हेलो दोस्तों, पिछले टॉपिक में हमने प्री हिस्टोरिक के एमसीक्यू कवर किए थे। अब बारी है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। इंडस सिविलाइजेशन कल्चर के बारे में आपको पता ही होगा कि इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्लेसेस ही हैं और उनके नाम याद रखना बहुत ही मुश्किल है। पर अगर एक चीज़ आसान हो सकती है, जब हम एमसीक्यू पढ़ लेते हैं उसमें जो इम्पॉर्टेंट प्लेस आए होते हैं उन्हीं के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो एक हमें आइडिया रहता है कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन से प्लेस इंपॉर्टेंट है। तो चलो बिना किसी देरी के अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो और वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना, सब्सक्राइब करना और लाइक तो कर ही देना। करते हैं हम इंडस सिविलाइजेशन कल्चर के बारे में और उसका पहला क्वेश्चन आता है मैच द फॉलोइंग। वेरी इजी, क्योंकि ये डिपिक्ट करना इंपॉर्टेंट होता है कि हिस्ट्री में मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आते ही हैं। और चलिए देखते हैं। अब ये है नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन के। चनहुदारो में सरसों मिला है, हड़प्पा में तिल मिला है, एंड कुंता शायरी में कोदो, एंड धान कहाँ मिला है, हुलासा में। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट होता है कि यहाँ पे जो कुछ चीज़ें हैं वो कौन सी प्लेसेस पे मिली हैं, इसी पे मैच द फॉलोइंग आता है। इसी में बच्चे फंस भी जाते हैं, तो आपको इम्पोर्टेंट रखना पड़ेगा। देखिए साइड में यहाँ लिखा है कि ये कौन से किस पेपर में आया है और किस इसलिए ये इम्पॉर्टेंट भी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चढ़ते हैं बिना किसी देरी के। हड़प्पा सभ्यता में जल संरक्षण के साक्ष्य मिले हैं। ये कहाँ मिले हैं? ये इम्पॉर्टेंट है धोलावीरा। धोलावीरा को यूनेस्को हेरिटेज साइट भी घोषित कर दिया गया है, तो आपको ये याद रहना जरूरी है। हड़प्पीय पुरास्थल बनावली स्थित है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ जो भी प्लेसेस दे रखे हैं, जैसे ये जो क्वेश्चन ऊपर पीछे भी गए हैं, हड़प्पा चानुदारो, ये कौन सी नदी के किनारे स्थित हैं ये आपको ज़रूर रखना है। जैसे हड़प्पा इंडस नदी के किनारे है, सिंधु, इस तरह के आपको ज़रूर याद रखना है, ठीक है। तो अब बात करते हैं, इसका आंसर तो था रंगोई नदी। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता के पुरास्थल से नाव के चित्र का मॉडल प्राप्त हुआ है। नाव इम्पॉर्टेंट है और ये इम्पॉर्टेंट क्या है? मोहनजोदाड़ो एवं लोथल। लोथल यू नो ना, लोथल एक बैंक का किनारा, मतलब जहाँ पे बोट चलती हैं, बोट नाव चलती थी, तो लोथल इज़ इम्पॉर्टेंट, धोलावीरा इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा, इनमें जो चीज़ें मिली हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट बात हम करते हैं, मोहनजोदाड़ो में प्राप्त पशुपति शिव की प्रसिद्ध मुहर किस पशु का अंकन नहीं है? तो ये आपको ऑप्शन दिए हुए होंगे एमसीक्यू में, उसमें आपको चुनना था। वैसे तो 5 जानवरों की उसमें फ़ोटो दे रखी है और आप जब पशुपति शील में जो और कौन कहाँ किस तरफ बैठा है ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा उसमें। हड़प्पा संस्कृति में पूर्व सीमांत का निर्धारण करता है। ये कौन सा प्लेस है? आलमगीरपुर। मृण पट्टिका का उत्खनन सिंहयुक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। ये कहाँ से प्राप्त हुई है? लोथल से। देखिए मैंने आपको बताया है कि ये प्लेसेस आपको याद करने पड़ेंगे, कहाँ पे क्या चीज़ मिली है, ये तो याद ही करना पड़ेगा। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है। ये कहाँ मिला है? लोथल। आपको पता है ना हाथी दांत का पैमाना मतलब कि एक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम आइवरी से मेज़रमेंट करने वाला, जैसे आजकल इंची टेप होता है उस तरह का ये चीज़ मैपाना करने वाली चीज़ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विक जो इसके महत्व को समझ पाया था उसका नाम क्या था? सर जॉन मार्शल। ही इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और आपको इनका नाम याद होना ही चाहिए। सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था, किसने किया था? सर जॉन मार्शल। सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है कौन? पुरातत्व संबंधित खुदाई। ये तो इम्पोर्टेंट इतना नहीं है बट पता होना चाहिए, आइडिया सबका रहना चाहिए। सिंधु सभ्यता से संबंधित केंद्र जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, आलमगीर एवं हुलासा। इसमें प्लेसेस जो उत्तर प्रदेश में जो प्लेसेस हैं हड़प्पा के वो तो आपको पता ही होना चाहिए, क्योंकि वो तो सीधे क्वेश्चन पूछ लेंगे अगर आप यूपीपीसीएस के या उससे यूपीपीसीएस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पढ़ रहे हो। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। ये ईजी है, दिस इज़ वेरी ईजी। लोथल कहाँ पे? गुजरात में। नेक्स्ट है, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापना के प्रमाण मिले हैं। कहाँ मिले हैं? धोलावीरा। धोलावीरा से रिलेटेड आपको हर कुछ याद रहना चाहिए, क्योंकि धोलावीरा बताया यूनेस्को हेरिटेज साइट बन गई है। एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। कहाँ पे की गई थी? वो थी कालीबंगन में। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल है राखीगढ़ी। ये सबको पता था और इजी भी था। अधिसंख्य हड़प्पा स्थल स्थित हैं कहाँ पे? सिंधु घाटी। नेक्स्ट है, मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है।
प्री आर्यन। तो क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि मूर्ति पूजा हड़प्पा में होती थी, तो बिल्कुल नहीं, मूर्ति पूजा और मंदिर जैसा हड़प्पा में कुछ था नहीं। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है पुरातात्विक खुदाई, उसी से हमें सारी चीज़ें मिलती हैं। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता क्षेत्र से संबंधित है, अवेस्ता ईरान से संबंधित है। आपको पता होना चाहिए अवेस्ता क्या चीज़ थी। भारत में कपास की खेती का सबसे पहला साक्ष्य कहाँ मिला? और वो मिला है मेहरगढ़ में। हड़प्पा का वह स्थान जहाँ पर मिट्टी के हल की आकृति मिली है, और वो कहाँ मिली है? बनावली में। वह स्थान स्थल जहाँ से शव पेटिका ताबूत के प्रमाण मिले हैं, वो कहाँ मिले हैं? हड़प्पा में। सिंधु घाटी की सभ्यता का पोर्ट टाउन मीन्स बंदरगाह था लोथल। लोथल में जब हमें पता है नाव मिली है, तो इसका मतलब वहीं पे बंदरगाह होगा, सिंपल सी बात है। और वहीं से एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी होता था, आयात निर्यात भी होता था चीज़ों का। भारत में स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक संख्या में हड़प्पा स्थलों की खोज हुई है, और ये कहाँ हुई है? गुजरात में। मतलब इंडिपेंडेंस के बाद गुजरात में खुदाई हुई है और वहाँ पे ये चीज़ें मिली हैं।